सीताराम डेरो, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बारा, राजस्थान। बीएससी फर्स्ट ईयर, सब्जेक्ट जूलॉजी। पेपर फर्स्ट। छात्रों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है तथा हार्दिक अभिनंदन। छात्रों, आज हम आपको फाइलम निमेटोडा के क्लासिफिकेशन के बारे में बताएंगे। फाइलम निमेटोडा का वर्गीकरण साइंटिस्ट चिटवुड ने फेसमेट की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इनको दो क्लासों में डिवाइड किया था, एफेस मीडिया तथा फेस मीडिया। यदि फेस मीडिया अनुपस्थित है तो उसको एफेस मीडिया क्लास में डाला गया है तथा यदि फेस मीडिया प्रेजेंट है तो उसको फेस मीडिया क्लास के अंतर्गत इस साइंटिस्ट ने इसका वर्गीकरण किया। क्योंकि सभी फाइलम का वर्गीकरण का कुछ बेस होता है, इसी प्रकार से इस फाइलम का भी फेसमेट की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया था। फेसमेट एक सेंसरी ऑर्गन होता है जो कुछ भाग पर पाया जाता है। तो देखिए, निमेटोडा क्लास को साइंटिस्ट चिटवुड ने एफेस मीडिया तथा फेस मीडिया दो क्लास में डिवाइड किया था। एफेस मीडिया को भी आगे जाकर इसको भी 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया था। पहला ऑर्डर है एनोप्लोडिया, जिसका एग्जाम्पल है एनोप्लस। सेकेंड ऑर्डर है डोरिलेमोइडिया, एग्जाम्पल है डोरिलेमस। थर्ड ऑर्डर है मिर्मिथोइडिया, इसका एग्जाम्पल है मर्मिस तथा पेरामर्मिस। फोर्थ ऑर्डर है कर्वेडोराइडिया, एग्जाम्पल इसका हेलिको एनोलेमस। नेक्स्ट ऑर्डर है मोनोस्टेरोइडिया, एग्जाम्पल है इसका मोनोस्टेरो। नेक्स्ट ऑर्डर है डेस्मोइडिया, इसका एग्जाम्पल है डेस्मोस्कोलेक्स। इस प्रकार से क्लास एफेस मीडिया को 6 ऑर्डर में डिवाइड किया गया है। फेस मीडिया में देखिए, जिसके अंतर्गत फेस मीडिया उपस्थित होती है तथा एम्फिड एब्सेंट होती है। एम्फिड या अंतर्भाग पर पाई जाती है, माउथ वाले पोर्शन के पास होती है, ये भी ग्राह्य का कार्य करती है। फेस मीडिया को वैज्ञानिक ने 10 ऑर्डर में डिवाइड किया था। फर्स्ट ऑर्डर है ट्राइकोरोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है ट्राइकोरिस। सेकेंड ऑर्डर है डायक्टोफाइमोडिया, जिसका एग्जाम्पल है डायक्टोफाइमा। इसी प्रकार से थर्ड क्लास है रेप्टिटोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है रेब्रिटिस। फोर्थ ऑर्डर है रेप्टोसोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है रेडिस। इसी प्रकार से पांचवा ऑर्डर है ऑक्सीयूरोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है ऑक्सीरिस। इसी प्रकार से 6 ऑर्डर है एस्केरोइडिया, जिसका एग्जाम्पल है एस्केरिस।
सेवन वाटर है स्ट्रोंगलोइडिया, इसका एग्जाम्पल है स्ट्रोंगोलस। एट वाटर है स्पायरोरोइडिया, इसका एग्जाम्पल है थैलेसियम। तो इस प्रकार से इनका वर्गीकरण किया गया था वैज्ञानिकों ने। नेक्स्ट ऑर्डर है 9 डेकनक्लोडिया। डेकनक्लोडिया एग्जाम्पल इसका ड्रेकनकुलस। लास्ट ऑर्डर है 10 जिसका ऑर्डर है फाइलेरिया, एग्जाम्पल इसका उचेरेरिया, जिससे एलिफेंटेसी डिजीज होती है। इस प्रकार से ये फाइलम नेमेटोडा का वर्गीकरण का चार्ट दिया गया है। तो छात्रों इसको आप अपने नोटबुक में नोटेट कर लीजिए। तो नोटेट कर लीजिए। इसके बाद में आपको एपेस मीडिया तथा फेस मीडिया में डिफरेंस के बारे में बताया जाएगा। एपेस मीडिया में एम्फिड पाई जाती है जो सेंसरी ऑर्गन्स का कार्य करती है और अग्रभाग में पाई जाती है। इसी प्रकार से फेस मीडिया में डिफरेंस देखें। फेस मीडिया में एम्फिड नहीं होती और यदि किसी में होती है तो एक पोर के जैसे स्ट्रक्चर में पाई जाती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट डिफरेंस एपेस मीडिया में जो इसके पिछले वाले पार्ट पर कुछ भाग पर फेसमेट एब्सेंट होती है और यदि किसी एनिमल्स की होती है तो एक पॉइंट के रूप में प्रोड्यूस पाई जाती है। फेस मीडिया के अंतर्गत इसके पक्ष भाग में कुछ टेल वाले पोर्शन पर फेसमेट पाई जाती है जो इसका सेंसरी ऑर्गन्स का कार्य करती है। इसी प्रकार से एपेस मीडिया में रेस्पिरेटरी सिस्टम भी अनुपस्थित होता है तथा अभाव होता है और फेस मीडिया के अंतर्गत रेस्पिरेटरी सिस्टम पाया जाता है जो रेडिएट सेल्स होती है। इसी प्रकार से नेक्स्ट मेसेंट्रेस, एपेस मीडिया में मेसेंट्रेस ऊतक सुविकसित होता है तथा फेस मीडिया के अंतर्गत मेसेंट्रेस टिश्यू विकसित नहीं होता है तथा नेक्स्ट एपेस मीडिया में कोडल एडेसिव ग्लैंड्स पाई जाती है, चिपकने का कार्य करती है। और फेस मीडिया क्लास में कोडल एडेसिव ग्लैंड्स जैसी संरचना, एडेसिव चिपकने वाली संरचना नहीं होती और किसी में होती है तो अलग विकसित होती है। इस प्रकार से इन दोनों में डिफरेंस है। इसके साथ ये छात्रों ये आज का जो क्लासिफिकेशन का टॉपिक था वो कंप्लीट होता है। तो आपको याद है नेमेटोडा 2 वर्ड से मिलकर बना होता है, नेमो प्लस डो। नेमो का मतलब है थ्रेड, सूत्रनुमा संरचना वाले एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। इसमें राउंड और पीस में आता है वोल्विकर भी स्पाइरल के एनिमल्स को कहते हैं। इस फाइलम को नेमेटोहेलेमिंथेस भी कहते हैं। और जूलॉजी की वह बुक जिसके अंतर्गत फाइलम नेमेटोडा तथा नेमेटोहेलेमिंथेस का अध्ययन किया जाता है उसे नेमेटोहेलेमिंथोलॉजी कहते हैं। तो इसके जो जनरल कैरेक्टर थे वो मैं पहले बता चुका था। तो आप सभी छात्रों जो पढ़ाया था उसको आप नोटेट कर लीजिए। इसके साथ ही आज का जो टॉपिक का यही तैयारी करते हैं और नेक्स्ट डेट पर नेक्स्ट टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो जो अभी तक जो हमने पढ़ाया उसका नेक्स्ट वीक में आपसे टेस्ट भी ले लीजिएगा। धन्यवाद।